यादव हम भी हैं, हमारा भी नाम राजा यादव है, ठीक है, लेकिन हम वो पटना और लखनऊ वाले यादव नहीं है, गोंडा वाले यादव हैं। अगर उनके अंदर दम है तो मैं यहाँ अयोध्या की पवित्र भूमि से उनको ललकार के कहता हूँ कि आएं और प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन करें, हम उनको भी सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस में देखिए, संजय गए आकाश में, राजीव गए मद्रास में और इंदिरा गई आवास में। आगे भी जो बची है, चाहे वो काशी हो या मथुरा, सब सजाएंगे। ये आपको मैं खुला चैलेंज देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो अब देखिएगा राम जी के इच्छा से सब महाराज चांदी के कुर्ता पहन के पूरा विश्व के लोग चलेंगे। पूरा चांदी के कुर्ता नहीं पहन के चले तो मोसदारी छिलवा के किसी के पेशाब से मैं फेंक दूंगा और साधुशाही नहीं करूंगा। ये तो हनुमान जी और राम जी दोनों प्रगट होके आ गए हैं इस युग में जी। हाँ, दोनों प्रगट होके आ गए हैं भगवान। क्या नाम है आपका? अम्बेश यादव। यादव जी, आप तो कांग्रेस के साथ में होंगे? जी नहीं। हाँ? अरे यार, बिना बोले कैसे बताया जा सकता? सपा के साथ में होंगे? हैं भाई, अगर किसी के साथ रहेंगे तो लेकिन नाम जुड़ेगा सपा ही के साथ। नहीं नहीं, हम तो पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि युवाओं का फोकस के लिए राहुल गांधी है ना। पहले बोल दिए, जैसे बोले क्या नाम बोले, अम्बेश यादव बोले सपा के साथ होंगे, तो भाई सपा के साथ जब नाम ही खुलेगा सपा के साथ तो आई है। वैसे किसके साथ हो? नहीं, सपा के साथ है। सपा के साथ। हाँ, आज अभी देश में ये चर्चा चल रही है कि इस बार 400 पार चलेगा और इस बार मोदी सरकार आएगी, क्या लगता तो है? कहने को आदमी तो कुछ भी बोल सकता है। नहीं, आपको लगता क्या है? ठीक है, हम कहने से अलग हटते हैं, लगता क्या है आपको? नहीं, हमें तो नहीं लगता है। नहीं लगता है? ना, किसका सरकार आएगा? ये तो नहीं बता सकते किसका आएगा। उम्मीद एक भोकाल, मतलब एक हवा चलती है। ये अब आप भी तो टहल रहे हैं, देख ही रहे हैं किसकी सरकार चलेगी, क्या चल रहा है माहौल। हाँ, आपके मन में क्या है, मतलब किसका सरकार आना चाहिए, चाहत क्या है आपका? बस देखो, केंद्र में तो सरकार आना चाहिए कांग्रेस की। कांग्रेस का? हाँ, क्या बेहतर करेगी कांग्रेस की सरकार इन 10 सालों में जो नहीं हो पाया? 15 साल में क्या किए, 14 साल में ये क्या किए, 10 साल में। हाँ, भाजपा क्या की हाँ, 10 साल में? हाँ, ये तो बहुत सारी बातें बता। मंदिर बनवाई, सबसे बड़ा आपको दिख नहीं रहा है। पूरी अयोध्या आज इतनी भीड़ है, लाखों की तादाद में लोग आए हैं, आपको अभी भी नहीं दिख रहा है। बताइए आज कितने लोग हैं, बताइए किसको नहीं दिख रहा है? इतना भव्य राम मंदिर बना है, पूरा विश्व अयोध्या की तरफ देख रहा है, पूरा विश्व अयोध्या की तरफ देख रहा है। वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय योगी जी की देन है। और आप कह रहे हैं कि क्या हुआ 10 सालों में? 10 सालों में क्या नहीं हुआ? 370 क्या हम आपको बता दें, गरीबों को मुफ्त राशन, बिजली, पानी, क्या और चाहिए बताइए? क्या नहीं मिला है? हाँ, क्या नहीं मिला है बताइए आपको? ये कह रहे हैं कि 5 किलो राशन में कितने लोग और कितने दिन खा लोगे भैया? एक गरीब का तो पेट भर सकता है। एक गरीब जो 4-5 के यूनिट में है, जो 4-5 की संख्या में, उसका आखिर ये योजना कांग्रेस क्यों नहीं लाई? मैं सपा से पूछना चाहता हूँ, ये योजना वो क्यों नहीं लाई जब उसकी सरकार थी? और उसने राम मंदिर के लिए एक जरा सा भी उसके राज में योगदान दिया हो तो बताइए। उसके राज में हमारे प्रभु राम जी, उसके राज में हमारे प्रभु राम जी सिर्फ टेंट और पल्ली में रहे हैं। टेंट और कह रहे हैं कि 10 साल में ये हुआ है कि पहले राम जी टाट में थे और आज वो ठाट में है। क्या हुआ? ये कह रहे हैं 10 साल में ये बदला कि पहले वो टाट में थे और आज वो ठाट में है। यार, कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। अरे देख रहे हैं भाई, इसमें कहने की क्या बात है? देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बताओ? राम जी ठाट में नहीं है क्या? है ना? हाँ। मानते हो ना? तो इसमें कहने की यार, क्या बात है भाई? राम को तो दुनिया मानती है, हम क्यों नहीं मानेंगे यार? नहीं, अखिलेश यादव अभी तक यहाँ पे क्यों नहीं आए? जनता पूछ रही है कि मुख्तार की कब्र पे तो चले गए, राम मंदिर पे क्यों नहीं आए भैया? अरे नहीं आए, उनकी क्या मिसाल है, क्या नहीं, हमें क्या पता। हाँ, हमें क्या पता क्यों नहीं आए अभी तक? अब ये नहीं बता सकते हम क्यों। आप तो उनके वोटर हैं, आप तो यहाँ तक आए, मत्था भी टेके। वोटर है, सपोर्टर है, अब जैसे जिसके देश सोचो उसका भी, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। नहीं भाई, नहीं आएगा यार। एक मिनट, कुछ क्या किया है? लोग बोलते हैं 10 साल में बीजेपी क्या किया? यूपी के अंदर जब हम आते थे बाहर से, यूपी का बॉर्डर शुरू होता था, रोड का गड्ढा देख करके हमें मालूम पड़ जाता था यूपी आ गया। सबसे मेन किसी भी देश का विकास का 3 ही रास्ता है, रोड, लाइट, बिजली। बिजली पहले गांव, बहुत ऐसे गांव थे कि आज़ादी से बाद से लाइट नहीं देखे थे, आज वहाँ लाइट है। पानी की भी धीरे धीरे सुविधा हो रही है। रोड भी कहीं भी ऐसे रोड चले जाओ, रोड दिख रहा है। यही अयोध्या पहले आते थे, यहाँ से सब लोग आते रहे, तब क्या स्थिति थी और आज क्या है? गंदगी थी भाई। और आप अभी बोले थे कि संविधान बदल देंगे। संविधान, कांग्रेस कह रही है कि संविधान बदल। हाँ, वो कह रहे संविधान बदलने का, मैं नहीं कहता कि सब गलत है, लेकिन कुछ गलत है। क्या गलत है? जैसे किसी को आरक्षण मिल जा रहा है नौकरी में, ये बच्चा
रात दिन मेहनत करता है। चलिए यार, वो तो है हो जाएगा, लेकिन जो बदलने का है ना, कुछ बदलना जरूरी है, बदलना जरूरी है। ये बताओ, ये सब चीजें यादव जी को क्यों नहीं दिखी? देखो भाई, यादव हम भी हैं, हमारा भी नाम राजा यादव है, ठीक है, लेकिन हम वो पटना और लखनऊ वाले यादव नहीं है, गोंडा वाले यादव हैं। गोंडा का एकदम फायर कर दिया। फायर की बात नहीं भाई, देखो हमें वहाँ जाना चाहिए जहाँ हमारा कुछ फायदा हो। हमें आगे देखना, हमारे बच्चे का भी भविष्य है कि नहीं है। लेकिन ये भैया कह रहे हैं कि भाई यादव नाम के पीछे है तो उसको समझते हैं कि ये सपा का यादव है बस। नहीं, ये देखो, किसी को ये भी कहना गलत है कि वो यादव है तो सपा का है या उसका है, ये नहीं, वो कहाँ पे है वो तो अपना है। क्या लगता है आपको कि इस बार तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं? भाई बन नहीं रहे, बन रहे हैं, बन गए। हाँ, राज तिलक की कर रहे तैयारी। अरे राहुल गांधी के सामने इतना कॉन्फिडेंस कैसे? वो रायबरेली नामांकन कर दिए भाई देखो राहुल गांधी यूपी में आ गए वो। यार आने को तो हम भी जा सकते हैं, हम भी तो यूपी में हैं। अरे वो बड़का नेता है यार। भैया एक बात बताएं, आज के समय पे राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। हाँ, कौन बनेगा? कौन बनेगा फिर? हमारे यहाँ मोदी सरकार है, मोदी सरकार रहेगी। जय श्री राम, जय श्री राम। गांधी उखाड़ने की बात कर रहे हैं। कुछ नहीं, कैसे बाहर कुछ नहीं हो पाएगा। कह रहे कि युवाओं की पीड़ा हम समझेंगे। हम समझ सकते हैं, युवाओं की बहुत अच्छा हो रहा है। गांधी कह रहे हैं चाहिए मोदी सरकार चाहिए। बस क्यों चाहिए मोदी सरकार? अरे हमारे लिए नेक काम कर रही है, हमारे राम जन्मभूमि को सब बना दिए, भव्य बना दिए, जो कोई सरकार नहीं कर पाए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जब बीमार होगे तो अस्पताल जाओगे, कहाँ जाओगे? अरे अस्पताल भी यहाँ चमक रहे हैं, जाइए आप देखिए। वो नहीं देखते हैं, उनको तो बदनाम करने का मुद्दा चाहिए। हमारे यहाँ मोदी सरकार है, मोदी सरकार रहेगी हमेशा। जय श्री राम। चलो जी, मैं एक छोटा मोटा लोक गायक हूँ अपने अवध क्षेत्र का, अयोध्या का। आइए हम आपको सुनाते हैं 2 लाइन। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हाँ, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम कमल खिलाएंगे। हाँ, भारत में फिर से हम कमल खिलाएंगे। बस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि फूल नहीं, अब हाथ बदलेगा हालात। हाथ कभी हालात नहीं बदल सकता, क्योंकि उनके हाथ जो हैं वो अगर कहा जाए तो वो भी मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, और उनके हाथ भी मानसिक रूप से कब क्या बोल जाएं कुछ पता नहीं है। राहुल गांधी कब क्या बोल जाएं कुछ पता नहीं है। राहुल गांधी जी हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, नामांकन भी किए हैं, लेकिन वो क्या कब क्या कह जाएं कुछ पता नहीं है। राहुल गांधी समझ लीजिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ राजनीति का कोई उनका वर्चस्व नहीं है। जी बिल्कुल नहीं। जी जीरो। कैसे जीरो मान लोगे? जी बिल्कुल जीरो है। अगर उनके अंदर दम है तो मैं यहाँ अयोध्या की पवित्र भूमि से उनको ललकार के कहता हूँ कि आएं और प्रभु रामचंद्र जी के दर्शन करें। हम उनको भी सपोर्ट करेंगे, जितना मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी हम थोड़ा बहुत सपोर्ट जरूर करेंगे, अगर वो भी उनके अंदर भी जरा सा भी सनातन धर्म उनके अंदर भी जागृत है। वो कह रहे हैं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन हम युवा को भटकाते नहीं हैं। हमारे मोदी जी भी तो सर्वधर्म को लेके चल रहे हैं। वो कहाँ एक धर्म की बात कर रहे हैं। रही बात जो यहाँ पर सनातन धर्म का ह्रास हो चुका था, मुगलों का एक शासन टाइप में बना दिया था आने वाली पिछली सरकारों ने, वो हमारे योगी जी और मोदी जी ने यहाँ पर ख़त्म किया है और इस भव्य व दिव्य अयोध्या नगरी को सजाने का काम किया है। और आगे भी जो बची है, चाहे वो काशी हो या मथुरा, सब सजाएंगे। ये आपको मैं खुला चैलेंज देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। कांग्रेस कह रही है कि धर्म की आड़ में जुल्म कर रही है भाजपा कभी जुल्म नहीं कर रही है। अगर जुल्म कर रही थी तो सिर्फ कांग्रेस ने हमेशा जो है अत्याचार किया है सभी धर्मों पर किया है। मैं केवल एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो था। कांग्रेस ने अत्याचार किया। जी बिल्कुल। अगर राहुल गांधी आएंगे तो कैसी स्थिति बदलेगी? राहुल गांधी पहले आए जो हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर आज आएंगे, फिलहाल ये तो असंभव सा लग रहा है, एक सपने जैसा लग रहा है। जो सपना होता है ना, जैसे कोई सपना देखता है, वही हाल राहुल गांधी के है। आने की कोई उम्मीद नहीं है। चाचा आप बताओ कहाँ से आए हो? क्या बोलेंगे, हम लोग झारखंड से आए हैं। झारखंड से आए हो? क्या माहौल है झारखंड में चुनाव का? यही है, यही क्या? मोदी जी है। मोदी जी? हाँ। ऐसे कैसे मोदी जी? कैसे मोदी जी है, जो देखिए अयोध्या एकदम से चमक गया है।
कितनों सालों का। हाँ, आया अयोध्या बोलता है। हाँ, आया अयोध्या बोलता है आदमी लोग, हाँ अयोध्या में है, लेकिन कुछ नहीं। जितना गांधी कह रहे कि हम इससे ज्यादा बढ़िया चमका देंगे पूरे भारत को। तो कैया चमकाएगा, जब मोदी कर दिया था पीछे। वो कह रहे हैं इस बार मौका दो आपके क्षेत्र को। मौका उसका अब मिलबे ना करेगा, अब नहीं मिलेगा ना। अब वो खानदान चपट नाथ गिरधारी हो गया। इतनी नाराजगी क्यों कांग्रेस? नाराज हो गए हैं पूरा। देखिए जितना जनता है सब नाराज हो गया। ये मंदिर का चलती खोश हो गया, एकदम चमक गया। जिसका चमक कहता वो चमक आ गया, रोशनी आ गया अयोध्या में। वो तो कह रहे हैं कि भाजपा से लोग नाराज हैं, आप कह रहे हैं कि लोग कांग्रेस से नाराज हैं। कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं। वो बात गलत है। जितना आप बोल रहे हैं ना, हाँ, जितना परेशानी उठा रहे हैं, आपका सब पानी में चल जाएगा हमारा। हाँ, तब क्या अब मीडियम है। हाँ, आप क्या जानते हैं, हम नेता है कि ना, नेता भीतर हो गए हैं, आप भी उसका चलती बदलाव हो गए हैं। मोदी जी क्या किए 10 सालों में? मोदी जी जो किया जो देख रहा है, देखिए लाखों करोड़ों का भीड़ है। 20 हिल गया। 20 इतना परेशानी था पहले। राम जो वनवास गया था ना, से वनवास से आ गया राम अयोध्या। हाँ, अब लौट आए राम जी। राम जी लौट गया। हाँ, आप बताइए, आप भी झारखंड से हैं? नहीं, हम तो अयोध्या के हैं। अरे तो आपसे बिल्कुल बात करेंगे। आप बताइए क्या कहना चाहोगे, आज आपके अयोध्या में मोदी जी आ रहे हैं, दर्शन करेंगे, उसके बाद फिर रोड शो करेंगे। अरे रोड शो तो करबे करेंगे, वो तो जो कर दिए वो किसी ने नहीं किया। और दूसरा नंबर, ये चोर और चमार दोनों चले गए। और कांग्रेस क्या बात करेगी? कांग्रेस में देखिए, संजय गए आकाश में, राजीव गए मद्रास में, और इंदिरा गई आवास में। और राहुल अब चले जाएंगे जेल में। अब जाएंगे, अब तुरंत उनका समय अब आ गया है, अब वो जेल जाने वाले हैं। और चोर चमार दोनों चले गए, ताली बजा के चले गए। अब किसी का नाम मत लीजिए, अब तो बस यही फूल। यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म करने पे तुली है भाजपा। बड़े से बड़े नेता को जेल में अंदर डाल दिए। नहीं, तो जो गलत करता है उसको अंदर डालते हैं कि थोड़े अभी भी जो करेगा वो अंदर जाएगा। हम भी करेंगे गलत तो हम भी अंदर जाएंगे। ये तो अपने बेटा को भी, अपने किसी का परिवार को भी अंदर डाल देंगे तुरंत। हाँ, यही एक सरकार है, किसी को नहीं देखता है। चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई भी हो, ये सबको एक बराबर एक नज़र से देखते हैं। और ध्यान दीजिएगा, राम में 2 अक्षर है, सीता में 2 अक्षर है, नाम में 2 अक्षर है, दाम में 2 अक्षर है, काम में 2 अक्षर है, तन में 2 अक्षर है, मन में 2 अक्षर है। और ध्यान दीजिएगा, मोदी में 2 अक्षर है और जोगी में 2 अक्षर है। और यह तन जो बनाए हैं राम, इसमें भी 2 अक्षर है। और इस तन में जितने भी चीज हैं सब 2 ही अक्षर है। ध्यान दीजिएगा हमारे वाणी पर। नाक, कान, आँख, मुंह, दांत, बाल, केस, मोछ, दाढ़ी, जीभ, गाला, छाती, पेट, पीठ, हाथ, पैर, धोती, कुर्ता, जूता, मोजा, लेना देना, बेटा बेटी, हित नाता, घर द्वार, रोड, बांस, ट्रक, ट्रेन, गाड़ी, नल, कुआं, खाना पीना, तावा, रोटी, भैंस, गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, दूध, दही, घी, मठा, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी। अयोध्या गांधी में भी 2 ही शब्द है। हाँ, नहीं तो गांधी तो चले गए बांधी में। सुनिए, आप छोड़ दीजिए। और देखिए, ये अयोध्या नहीं है, ये राम धाम है, इसमें भी 2 अक्षर है। और राम धाम में 2 ही लोग रहते हैं, गुरु और चेला, इसमें भी 2 अक्षर है। यहाँ बड़े बड़े सिद्ध बैठे हैं, बड़े बड़े गिद्ध भी बैठे हैं। ध्यान दीजिएगा, जहाँ साधु हैं उसी जगह चोर भी बैठे हैं साले। बिल्कुल हाँ, बैठे हैं। नीचे माता, ऊपर पिता, बीच में हवा, और रोग में खाते हैं दावा। सब में 2 ही अक्षर। ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये बताइए, आपने कहा कि राम मंदिर बना, बहुत अच्छी बात है, हम भी खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। विपक्ष ये पूछ रहा है क्या राम मंदिर बनाने से पूरे देश का डेवलपमेंट किया मोदी जी ने? और बताइए उपलब्धियां क्या लगती है आपको? अरे महाराज, मैंने तो देखा, वो कभी नहीं देखा, ना किसी जन्म में भी देखा होगा। हम तो देख रहे हैं कि जिसके दरवाजे पर नल नहीं था, उसके दरवाजे पर 8 टोटी लग गया। जिसके दरवाजे पर नाली बहाने के लिए झगड़ा पटदार से चल रहा था, उसके दरवाजे पर बड़ा बड़ा नाला निकलवा दिया गया, ढक्कन लग गया उस पर।
हाँ, सौर ऊर्जा लगा दिया गया दरवाजे दरवाजे पर। इस साले सब गड्ढा खोद खोद के चले गए चोर चमार, और वही देखिए भरते भरते 5 साल लगे ये लोग के। 5 साल के बाद में अब ऊपर बच रहे हैं। हाँ, अब ऊपर चल रहे हैं। 5 साल तो भरने में लग गया चोरमन के गड्ढा के, ऊपर चल रहे हैं। हाँ, अब ऊपर चल रहे हैं। अब इसके बाद फिर अब की बार आ रहे हैं, तो अब उसके ऊपर भी चलेंगे। हाँ, तो अब देखिएगा राम जी के इच्छा से सब महाराज चांदी के कुर्ता पहन के पूरा विश्व के लोग चलेंगे। पूरा चांदी के कुर्ता नहीं पहन के चले तो मोशदारी छिलवा के किसी के पेशाब से मैं फेंक दूंगा और साधुशाही नहीं करूंगा। आप ये बताइए, राहुल गांधी आपको इतने अच्छे ऑप्शन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई हम महिलाओं को 8,500 देंगे, बेरोजगारों को भत्ता देंगे, आप जैसे लोगों को पेंशन देंगे और सस्ती बिजली देंगे, सस्ता आटा देंगे। बस कहने के लिए, बस वो जैसे एक होता है कहावत में कि अपना मुंह से बक दिए, वही काम ये लोग करते हैं, खाली बकते हैं। हाँ, काम ना करते, काम कोई नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा, इनके जैसा काम तो इस दुनिया में कोई नहीं करेगा। ये तो हनुमान जी और राम जी दोनों प्रगट होके आ गए हैं इस युग में। हाँ, दोनों प्रगट होके आ गए हैं, भगवान अवतार ले लिए हैं। नहीं तो भाई यहाँ अब महाराज थोड़ा ही दिन में एकदम हिंदुस्तान पर एकदम दूसरा देश चढ़ाई कर देता, मगर भगवान कहें कि अरे ऐसा कैसे होगा, हम तो जाएंगे नहीं 4 भुजा लेके। मैं भेज रहा हूँ जोगी बाबा के और उधर मोदी बाबा के, दोनों लोग आ गए। अब देखिए महाराज एकदम तहलका मच गया, अब घबराइए मत। कहाँ तहलका मच गया? राहुल गांधी कह रहे हैं चाइना अंदर घुस गया, मोदी जी का 56 इंच का सीना 28 का बन गया। कहने दीजिए, कहने दीजिए, सबको कहने दीजिए। हम लोग तो ये, हम जब हमारे हृदय कह रहा है कि ये लोग भगवान हैं, तो सारा दुनिया देखिए, पब्लिक के भीड़ देखिए। राहुल गांधी क्या है? अरे वो क्या है, कुछ नहीं, चोर हैं, चोर हैं, वो सब का है। किसी का नाम मत लीजिए, बस जोगी बाबा मोदी बाबा, जोगी बाबा मोदी बाबा। अरे कैसे सामना करेंगे अखिलेश यादव और उनका गठबंधन है भाई? किसी का मत कहिए, सब लोग, हम तो किसी को मानते ही नहीं हैं, किसी को नहीं। अब ये लोग के सिवा हम किसी को नहीं जानते हैं। आप नहीं मानते, लेकिन गठबंधन का सामना कैसे करेंगे? वो सामना नहीं, अब ये लोग खड़े होते रहें और जीतेंगे नहीं। ये लोग खड़े होते रहें, टिकट ले लेकर लड़ते रहें और उनका शिकायत करें, उनका शिकायत करें, उनका शिकायत करें, मगर किसी का विजय प्राप्त नहीं होगा, कोई किसी का झंडा नहीं फहराएगा। बस फूल फूल फूल। बाबा आइए ना, आप बताइए क्या नाम है आपका, शुभ नाम क्या है आपका? चित्रंजन दास जी महाराज। महाराज जी कहाँ से हैं आप? हम वैसे 82-83 से यहाँ हमारा आना जाना है, अयोध्या जी में बराबर जी। और यहीं बाईपास के पास ये नारायण धाम आश्रम है, वहाँ रहते हैं जी। और कुशीनगर में अपना अस्थाई मठ है जी। ये हाथ में क्या, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? ये आत्म सुरक्षा के लिए है जी जी जी। ये परमार्थ के लिए भी है जी। इससे हम लोग कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी धनुष बाण लेके और चक्र सुदर्शन लेके आए हैं जी। और उनके दास हैं हम लोग, तो उनके कुछ ऐसे कार्य हैं जो हम लोगों के माध्यम से भी वो करवाना चाहते हैं। समय समय पर काम आता है, काम आता है जी। जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है इसको कोई रोक नहीं लगा सकता, ये हमारे अधिकार, आत्मरक्षा के अधिकार में है। आज मोदी जी का आगमन है, रोड शो करेंगे भव्य एकदम, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूसरी बार आ रहे हैं। एकदम ये सनातन धर्म का उत्कर्ष का अवसर है, यह दिन है। और आने वाले समय में ये मोदी जी के जो बच जाएगा काम अगले कार्यकाल में, वो मोदी जी वहाँ दिल्ली पहुँच करके प्रधानमंत्री के कुर्सी पर पूरा करेंगे। 2050 तक ये सनातन का झंडा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय बजरंग दल, ये सब लोग मिलकर के, शिवसेना, जितने हिंदूवादी संगठन हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, ये साधु संत महात्मा लोग हैं, सब लोग मिलजुल करके इस देश के सम्मान और स्वाभिमान को हिंदू राष्ट्र बनाने में अपना प्राण से सब कुछ अपना न्यौछावर करेंगे। और आने वाला सदी पुनः जो है सनातन का होगा। और यही सबका मन का भाव भी है कि सबके राम, हमारे राम, तुम्हारे राम, सबके राम जी। जय श्री राम। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम रामचंद्र गुप्ता है जी। गुप्ता जी कहाँ से आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए? हाँ, राम मंदिर के दर्शन करने के लिए आया हूँ। राम मंदिर के दर्शन कल भी मैंने किए, आज भी मैंने सुबह किए। लेकिन राम मंदिर के दर्शन बहुत बढ़िया है। मोदी जी ने मंदिर बहुत बढ़िया बनवाया है, सब चीज़ किया है। लेकिन इसमें कुछ तकलीफ़ें हैं। तकलीफ़ें क्या हैं कि आम आदमी के साथ कुछ जो सीनियर सिटीजन हैं और जो लोग जिनके पैरों से चल नहीं पाते, हो नहीं पाते, उसके लिए बहुत बड़ी समस्याएं अभी हैं। तो वो उनका भी धीरे धीरे अब मंदिर बनाया तो उसका भी समाधान लेकिन जो है आगे आने वाले टाइम के अंदर और बहुत कुछ होगा और सनातन धर्म और आगे बढ़ेगा, वो हमारा कहना है। लेकिन मोदी जी से ये भी कहना है हमारा कि आप थोड़ा सा जो है आम पब्लिक को भी देखिए कि जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, जो उसका समाधान होना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो जी आप ये बताइए, पहले कोई ऐसे प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। आज मोदी जी पे आरोप लगता है कि सिर्फ एक ही धर्म के लिए आगे बढ़ते हैं मोदी जी, तो ये प्रधानमंत्री के लिए ठीक है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। धर्म को सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, इससे पहले भी देश चला, सब चीज़ चला, लेकिन धर्म को साथ लेके चलना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस देश के भाई भाई हैं। वो आज से सन 47 से पहले भी थे, आज भी हैं, और देश 80 साल से चलता रहा, 100 साल से चला। जी जो कहा कि सनातन आगे बढ़ना चाहिए, सनातन तो तभी आगे बढ़ेगा। वो तो सनातन उसका कोई झंडा पकड़ के चलेगा। हाँ, तो झंडा मोदी जी ने पकड़ लिया ना। वो मैं कह रहा हूँ, झंडा मोदी जी ने पकड़ लिया, और मोदी जी ने जो कार्य करना चालू किया है, आपका यहाँ का किया, आपका उज्जैन का किया, आपका काशी विश्वनाथ का किया, आपका जो ना मथुरा जी का करेंगे। जो हमारे पुराने पूर्वजों के, हमारे देवी देवताओं के जो हैं, उनके लिए जो मोदी काम कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा काम इस देश के लिए है। उसके लिए कभी भी आज तक किसी ने नहीं किया। और जो 500 साल जो झगड़ा चला इस राम मंदिर के ऊपर, वो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे से चला। उसका एंड जो है, वो चाहे आप मोदी जी के दबाव में कहिए या कुछ भी किए, वो एंड हुआ और लोगों को राम दर्शन करने को मिला। जी आप कह रहे हैं कि ये झगड़े की समाप्ति है। लेकिन जो इनके विपक्षी दल हैं वो कहते हैं कि ये झगड़े की शुरुआत है और ये नहीं, राम का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल कर। नहीं, पॉलिटिक्स में इस्तेमाल तो इस वजह से हो रहा है बाबू जी, कि ये जो पॉलिटिक्स में इस वजह से हो रहा है कि राम, आज जैसे मोदी जी आ रहे हैं, आज कोई रोड शो की कोई आवश्यकता थी नहीं जी। क्या आवश्यकता थी? और चुनाव के दौर में रोड शो की आवश्यकता क्या है? आज कोई पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं थी। इस वजह से विपक्ष को मौका मिल रहा है कि भाई ये धर्म को साथ में लेकर के चल रहे हैं, इस वजह से मिल रहा है, और कुछ नहीं है। ऐसे तो उस समय भी कह सकते थे जब मुलायम सिंह का दौर था और यहाँ पे जो घटना हुई, उसको भी कह सकते हैं कि वो भी पॉलिटिक्स से प्रेरित था। कौन सा? जो मुलायम सिंह यादव ने करवाया। मुलायम सिंह यादव ने जो किया ना, उस टाइम के अंदर आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ राज्य जो है दूसरा था, स्टेटों के अंदर जो है उस टाइम में बीजेपी का कहीं भी कोई नामो निशान नहीं था। आप एक चीज़ सोचिए, सन 1992 में, 90 में, आपका 88 में, जब आपके अटल बिहारी वाजपेयी थे, ओनली 2 सीटें आती थी। आज जो है ना पार्लियामेंट में 325 सीटें आई हैं। वो उसका मेन कारण क्या है कि हम लोगों का जो धर्म के प्रति विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, वो जो है मोदी जी का कारण है। और हम तो यही कहते हैं कि भी ऐसे शख्स को जो है भगवान जो है इस इलेक्शन में तो दे ही दे, और आगे वाले टाइम में भी मिले तो और अच्छा है। और यहाँ की सुविधा के लिए अगर सीनियर सिटीजन या जो दुख दर्द वाले हैं, उनका एक रास्ता अलग होना चाहिए। मंदिर में एंट्री का भी अलग। अभी तो मंदिर शुरू हुआ है, यही लोगों की कल्पना से बाहर था कि वहाँ मंदिर बन पाएगा, तो आज वही तो मैंने कहा ना। तो इस वजह से मैं कहता हूँ भगवान बहुत बड़ी उम्र दे इनको, कि जो ये मुद्दा इतना बड़ा बना हुआ था, वो 500 साल का मुद्दा खत्म हुआ। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तमाम लोगों की राय आपने सुनी। आप भी वीडियो पे अपनी राय रखेगा और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।